Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर ओके मैं सोच रही थी कंफ्यूज हो गई थी तो एनीवे आज का टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि ये जो न्यू मून आने वाला है, न्यू मून का फेज ऑन 9th of February, इस न्यू मून के साथ साथ आप लोगों के ज़िंदगी में कौन सा न्यू बदलाव, कौन सा न्यू चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पर जो भी रीडिंग निकल के आने वाली है, जो भी कुछ मैसेज मुझे मिलने वाला है, मैं आपको तो ज़रूर कन्वे करूँगी। लेकिन ये जो रीडिंग है, ये जो भी कुछ आने वाला है, इसका प्रेडिक्शन आपको देखने को मिलेगा सच होता हुआ फ्रॉम 9th to 24th of February। ऐसा नहीं है कि न्यू मून 9th of Feb को है तो ये जो भी कुछ यहाँ पर निकल के आने वाला है वो 9th of February को ही मिलने वाला है। नहीं, 9th of Feb से लेकर 24th of Feb के बीच में आपको मिलेगा ये देखने को, ठीक है। तो यस, इस रीडिंग को देखने के लिए आपको आपका जो बर्थ मंथ है उस हिसाब से आपको ग्रुप्स को चूज करना है। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर है तो ग्रुप नंबर 1 इज योर्स। अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर है तो ग्रुप नंबर 2 इज योर्स। अगर आपका बर्थ मंथ मार्च, मई, जुलाई, दिसंबर है देन ग्रुप नंबर 3 इज योर्स। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे गाइस। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइस। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ, देन लेट्स सी इस न्यू मून के साथ साथ जो कि 9th of February को है, इस न्यू मून के साथ साथ आप लोगों के जिंदगी में कौन सा न्यू बदलाव, कौन सा नया चेंज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये जो फेज है, ये जो भी कुछ रीडिंग में आज आप लोगों के लिए आने वाला, निकल के आने वाला है, उसको किस हिसाब से लेना है। 9th of February से लेकर 24th of February के बीच में ये देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 9th of February को ही दिखेगा आपको, ठीक है। 9th of February से लेकर 24th of February के बीच में, मतलब न्यू मून से लेकर फुल मून तक ये जो रीडिंग है ये एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से सबसे पहले आपके एनर्जीज में क्या चेंज आ रही हैं भाई। कौन सा न्यू चेंज आ रहा है फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स विथ दिस न्यू मून। Contract, temple path, okay. Angel of balance, beautiful. Bottom of the deck है the thinking woman। आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ रहे हैं गाइज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ रही हैं। अगर एनर्जीज की मैं बात करूं तो सबसे एक बहुत ही बड़ी जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए वो है स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप लोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करने वाले हो। अगर ऑलरेडी आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचाव महसूस करते आ रहे हो, लेकिन बहुत टाइम हो गया मैं देख पा रही हूँ आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग में फंसे जा रहे थे, नेगेटिव थिंकिंग में फंसे जा रहे थे, कहीं पर रास्ता नहीं दिख रहा था लाइफ में, ठीक है। आप लोग हो नहीं ऐसा, ओके, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी कभी नहीं थी। आज रिसेंटली आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग में जा रहे थे, रिसेंटली बहुत ज़्यादा
सिचुएशंस में नेगेटिव चीज़ों को देख रहे थे, ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं आप स्टक हो ज़िंदगी में, वो हासिल नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन सा, ठीक है। लेकिन विद दिस न्यू मून मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी में ये चेंज है कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी के तरफ ध्यान देने वाले हो। ओके, बहुत ज़्यादा मेडिटेट करने वाले हो, और ध्यान से मतलब रेगुलरली ये आप मेंटेन करने वाले हो कि कुछ हो ना हो, रेगुलरली मुझे मेडिटेट करना ही करना है, वो हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। हम कुछ और स्किप कर सकते हैं लेकिन मेडिटेशन नहीं, या फिर जो भी आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप कर रहे हो या फिर करने वाले हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मंत्र जाप करना, वो हम स्किप नहीं कर सकते, या फिर कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हर दिन आप पढ़ रहे हो तो वो आप स्किप नहीं कर सकते। ये मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ये एक ह्यूज चेंज आप लोगों की एनर्जी में आ रही है। यू आर सेटलिंग फॉर बैलेंस, यू आर सेटलिंग फॉर पीस। मतलब क्या है बेसिकली पता है, आपकी एनर्जी में ये चेंज आ रही है। सपोज आपको पता है कि इस पर्सन से आपको पीस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर पहले क्या था या फिर अभी भी शायद कहीं ना कहीं क्या है कि उसके ऊपर आप ओवर थिंकिंग करते हो कि ऐसा क्यों मुझे मेरे साथ बिहेव कर रहा है ये पर्सन, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। लेकिन 9 फरवरी के बाद से जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ कि यू आर सेटलिंग फॉर बैलेंस। मतलब मुझे भाई पीस चाहिए, और पीस कहीं और से नहीं मिल सकता है। आई नो द ट्रुथ नाउ। पीस, हैप्पीनेस, शांति, सुकून मुझे अंदर से ही मिल सकता है। तो पर्सपेक्टिव बदल लूंगा तो मुझे पीस मिल जाएगा। ये जो सच है ये आपको समझ में आने वाला है, एंड दिस इज अ ह्यूज चेंज दैट इज कमिंग इन योर एनर्जी। आप समझ रहे हो, मैं समझा पा रही हूँ, आपकी एनर्जी में एक ह्यूज चेंज आ रही है। ओके, यहाँ पर अगर कोई है जो पूजा पाठ में उतना ज़्यादा मन नहीं लगाते थे, 9 फरवरी से अचानक से आपको दिखेगा कि आप पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगा रहे हो, और किसी के फोर्स से नहीं, आपके खुद से ये आ रहा है कि मुझे करना है, मुझे एक अलग से टाइम निकालना है मेडिटेशन के लिए, पूजा पाठ के लिए, ठीक है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के लिए। ओके, तो बैलेंस जैसे कि मेंटेन कर रहे हो, कुछ हील कर रहे हो अपने अंदर, एंड विद दिस यू नो विद दिस पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन एंड ऑल, आपके अंदर कुछ हील हो रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग हील हो रही है, आप ओवर थिंकिंग से बहुत दूर जा रहे हो। जो भी अभी ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो अपने लाइफ को लेकर, बहुत दूर जा रहे हो। जैसे कि आप अपने लाइफ में एक सुकून देख रहे हो 9 फरवरी के बाद से। क्यों? क्योंकि आप ही उस सुकून को ढूंढ के निकाल रहे हो अपने अंदर से। आपको समझ में आ रहा है बेसिकली कि ये जो सुकून है ये बाहर से कहीं से नहीं मिल सकता है मुझे, ये अंदर ही है और अंदर से ही ढूंढ के निकालना पड़ेगा। यस, ये एक बहुत ही ह्यूज चेंज मैं देख पा रही हूँ। रीबर्थ, फाइटिंग, वाओ, एडवेंचर, लेजीनेस। मैंने कहा ना कि कहीं पर कुछ ट्रॉमा चल रहा था या फिर पास्ट हील हो रहा है विद दिस न्यू मून। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज मैं आप लोगों के लाइफ में देख पा रही हूँ, पास्ट हील हो रहा है, ठीक है। आपके अंदर जो भी पास्ट ट्रॉमा था, ठीक है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि वो हील हो रहा है। आप खुद इनिशिएटिव लेकर हील कर रहे हो उसको, खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, ठीक है। और आप खुद ही देख पा रहे हो कि आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में खुद ही खुद को लेकर जा रहे हो। ओके, एक अलग ही रीबर्थ सी एनर्जी है कि जो हो गया है, पास्ट को लेकर नहीं सोचेंगे। अभी जैसे कि एक हारे हुए से एनर्जी से आप खुद को फिर से यू आर वेकिंग अप कि चलो न्यू जिंदगी है, न्यू तरीके से शुरू करेंगे, ठीक है। पास्ट में जो भी हुआ है उसको हील करते हैं एंड उठते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में, ठीक है। न्यू एनर्जी के साथ फाइट कर रहे हो, न्यू एनर्जी के साथ मोटिवेटेड हो रहे हो। एंड एक चीज मैं बता दूं, विद दिस 9 फरवरी मतलब न्यू मून के साथ साथ कोई एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो रिलीज हो रहा है, ठीक है। और उस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपकी जिंदगी में बैलेंस नहीं आ रही थी, रैदर जहां पर बैलेंस था वहां पर भी आपको इम्बैलेंस दिख रही थी कहीं ना कहीं,
ठीक है। आप इवन कि इस कार्मिक साइकिल, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्पिरिचुअलिटी पर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। कैसा कि आप सही तरीके से आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे, डिस्ट्रैक्शंस आ रहा था, आप जिस भी पाथ पर जा रहे थे, चल रहे थे या फिर चल रहे हो, उस पाथ पर ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे थे, डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, ठीक है। तो वो जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था, डिस्ट्रैक्शन, इम्बैलेंस, डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स, विश ना फुलफिल होना, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कार्मिक साइकिल जो है ये रिलीज हो रहा है 9th ऑफ फरवरी से, 9th ऑफ फरवरी के बाद, विद इन 24th ऑफ फरवरी ये जो कार्मिक साइकिल है ये रिलीज हो रहा है, ठीक है। फिर से न्यू तरीके से एक साइकिल शुरू हो रहा है और ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी भी चेंज हो रही है। मैंने बोला ही कि आप अपने स्पिरिचुअल साइड पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने बैलेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर, खुद को टाइम दे रहे हो। जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे, मतलब वहाँ से कौन सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, कौन आपसे आपको नेगेटिविटी दे रहा है, ठीक है, उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। आप कंप्लीटली खुद की ग्रोथ पे फोकस करो। अगर कोई आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा है तो आप खुद ही उनसे दूर हो रहे हो कि भाई मुझे शांति चाहिए अभी, ठीक है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। एक अलग ही स्ट्रेंथ में आ रहे हो और ये इसी वजह से आ रहे हो क्योंकि ये कार्मिक जो साइकिल है ये रिलीज हो रहा है और आप भी अपने पावर में आ रहे हो, ठीक है। ये जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है शुरू होने वाला है, इसमें ये इतना ज़्यादा आप खुद को बैलेंस में ला रहे हो और स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करो, अबांडेंट कॉन्शियसनेस में, ग्रैटिट्यूड, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पर फोकस कर रहे हो इस एनर्जी की वजह से, ठीक है। जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है ना, वो न्यू साइकिल बिल्कुल जैसे एक न्यू एनर्जी के साथ शुरू होने वाली है। उसी न्यू साइकिल में आपकी एक विश फुलफिल हो रही है, ठीक है। यस, उसी न्यू साइकिल में मैं देख पा रही हूँ आपको वो एनर्जेटिकली भी लग्जरियस फील करना, इस एनर्जी में आप आ रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है गाइस आप लोगों के लिए। एक न्यू यू मैं समझा पा रही हूँ, एक न्यू यू मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। जो हो गया है, अभी उसके बारे में ना ही सोचना है, रैदर क्या हम कर सकते हैं, कितना हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, खुद को कैसे हील कर सकते हैं, वो सब कुछ सोच के आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो विद दिस न्यू मून। ये जो न्यू मून है ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा हील कर रहा है। एंड फिर से जैसे, क्योंकि आपको पता है ये लाइफ है, इसका मतलब ही ये है कि आपको फाइट करते जाना है। ऑब्स्टेकल्स एक रिमूव हो रहा है तो आई नो दैट आगे और भी मिलेंगे। तो यू आर कमिंग इन टू दैट स्ट्रेंथ कि जो ऑब्स्टेकल्स मिले हैं वो ओवरकम हो गए हैं, अभी आगे भी मिलेंगे, आगे भी ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। मतलब फाइट करने से नहीं डर रहे हो, आगे बढ़ने से नहीं डर रहे हो, एक अलग ही एनर्जी में आ रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, ब्यूटिफुल, द स्टार का कार्ड है। मैंने कहा ही कि एक विश फुलफिल हो रहा है क्योंकि ये जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है ना, कार्मिक साइकिल एंड होकर जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, उसमें एक विश आपकी फुलफिल हो रही है। सो बी अवेयर कि क्या विश आप मांग रहे हो भगवान से, क्योंकि अगर ये विश करियर को लेकर है तो हाँ भाई वो फुलफिल हो रहा है। अगर ये विश आप यही मांग रहे हो कि मेरे रिलेशनशिप में, फैमिली में सुकून आ जाए, सब कुछ सही हो जाए, वो हो रहा है, ठीक है। विश एक फुलफिल ज़रूर हो रहा है क्योंकि इस न्यू साइकिल में कार्मिक जो फेज है वो एंड हो रहा है, ठीक है। और अगेन आप स्पिरिचुअलिटी पर भी बहुत फोकस कर रहे हो, तो मदर यूनिवर्स को आप इम्प्रेस कर रहे हो। बेसिकली आप खुद एक रियलिटी क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए। ब्यूटिफुल, a lot of blessings, a lot of blessings। इस न्यू फेज के साथ साथ बहुत सारा ब्लेसिंग आपके लिए रखा हुआ है गाइस, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसा होता है ना कि आप खुद को जैसे काउंसिल कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। काउंसलिंग दे रहे हो जैसे खुद को कि पास में जो हो गया है भूल जाओ, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा।
इट्स दिस इज लाइफ। ओके, आज बैलेंस है तो कल को इम्बैलेंस रहेगा, कल को बैलेंस है तो उसके बाद इम्बैलेंस रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि आप खुद को एक काउंसलिंग सा दे रहे हो। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे या फिर अभी भी शायद कर रहे हो, न्यू मून के बाद से जैसे आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम्स तो फेस कर रहे थे लेकिन सोल्यूशन जैसे आपके अंदर ही था, और ये सोल्यूशन तब निकल के बाहर आ रहा है जब आप न्यू मून के बाद खुद पर फोकस करने लग रहे हो, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, और ये फोर्सफुली नहीं कर रहे हो, जैसे कि एक एनर्जेटिकली एक अलग ही वर्जन में जा रहे हो, चेंज हो रहा है आपकी एनर्जी। और इसी वजह से जब आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपकी पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रही है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो एक एनर्जी में आप आ रहे हो जहाँ पर आपको ही खुद लग रहा है कि मैं क्यों ही इतना नेगेटिव सोच रही थी, या फिर मैं क्यों ही इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रही थी, इतना तो था भी नहीं कुछ, ठीक है। क्योंकि आपकी जो पर्सपेक्टिव है वो ही कंप्लीटली चेंज हो रहा है, जैसे कि आप अंडरस्टैंडिंग बन रहे हो, जहां पर कल को शायद ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है। एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, आप न्यू मून के बाद से जैसे उसके साइड को भी समझ रहे हो कि अच्छा ठीक है, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग योर सुकून, योर पीस फॉर एनी वन एल्स, रादर आप अपने अंदर से पीस को महसूस कर रहे हो, हील हो रहे हो। आपकी आप चाहे कोई लीगल इश्यूज फेस करे थे, वो हील हो रहा है, वो आपके फेवर में जाता है, वो आपको दिखेगा, ठीक है। जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो रिलीज हो रहा है, तो सुकून जैसा अंदर से महसूस हो रहा है आपको, ठीक है। इस न्यू साइकिल में ये जो भी कुछ आपको सर्व नहीं कर रही थी, और ये मुझे स्पेशली आप लोगों के लिए कोई एनर्जी दिख रही है, बहुत कम लोगों के लिए कोई चीज़ दिख रही है मुझे, जैसे कि कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई जॉब पर्टिकुलर हो सकता है, रादर मुझे ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कोई एक एनर्जी है, वो आप में ही था, आपकी एक शैडो साइड जैसे कि, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रही थी चीज़ें, आपको भगवान के करीब जाने नहीं दे रही थी। ये एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, अभी आप खुद रिलीज कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देकर, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। एंड ये स्टार कार्ड है, हायरोफेंट, टेम्परेंस, तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं, विच मीन्स वॉट, मेजॉरली एक चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में आपकी एनर्जी की वजह से, क्योंकि आपकी एनर्जी मेजॉरली चेंज हो रही है, आप एक अलग ही रूप में आ रहे हो। अगर स्पिरिचुअल साइड में कुछ काम करते हो तो इतना ज़्यादा आपकी एनर्जी इंप्रूव हो रही है, आपकी एनर्जी इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, साइकिक एबिलिटीज इतना ज़्यादा बढ़ रही हैं, आप इतना अच्छे से हील हो रहे हो कि आप लोगों को और अच्छे से हील कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको देखकर जैसे कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि वाओ, पास्ट में ये जैसे कि न्यू वर्जन में आ रहे हो, जो भी आपसे मिल रहे हैं ना, उनको आपको देख के ही वो फील करे कि अरे ये तो एक अलग वर्जन में, एक अलग वर्जन से हम मीट कर रहे हैं, ओके। एक बैलेंस आ रहा है आपके अंदर, एंड जस्ट बिकॉज आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, जाहिर सी बात है आप बाहर भी पॉजिटिविटी देख रहे हो, ब्लेसिंग्स देख रहे हो, बाहर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई एक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, ठीक है, जो भी है धीरे धीरे उसका सोल्यूशन निकल के आ रहा है, जो भी ऑब्स्टिकल फेस करो धीरे धीरे उसका वो हल हो रहा है। एंड यहाँ तक कि ये भी चेंज मैं देख पा रही, जो कि मैं बोल रही थी कि ऑब्स्टिकल अभी तो रिलीज हो गया, लेकिन आई नो आगे फिर से मिलेंगे ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि यही तो जिंदगी है। ये चेंज आपकी एनर्जी में आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल चेंज है। एंड जस्ट बिकॉज ये अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आप आ रहे हो 9 फरवरी के बाद से, विद इन दिस फेज एक विश, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट एक विश फुलफिल होता हुआ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हेल्थ वाइज अगर यहाँ पर कोई कुछ फेस कर रहे हो, हेल्थ वाइज सब कुछ अचानक से आपको दिखेगा कि बेहतर हो रहा है, अचानक से, जैसे कि हेल्थ वाइज यू आर गोइंग इनटू अ बेटर प्लेस, ठीक है। हेल्थ वाइज जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हेल्थ हो रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। कहीं पर घूमने जा सकते हो आप लोग गाइस इस टाइम पीरियड में, ठीक है, जिसकी वजह से एक हीलिंग सा महसूस कर रहे हो, ठीक है, कि आप लोग ट्रैवल करने जा रहे हो, कहीं ट्रिप में जा रहे हो, और इसी वजह से एक हीलिंग सा महसूस कर रहे हो।
सीकिंग गुड, यस, यही कर रहे हो आप। लुक फॉर गुड, यू आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, जो कि मैं बोल रही थी गाइज आप लोगों को, ठीक है। आप ऑलरेडी अपने करंट सिचुएशन में आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ठीक है। 9 फरवरी के बाद से आप सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों को ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, नेगेटिविटी को देख ही नहीं पा रहे हो, जैसे कुछ है ही नहीं जैसे आपके लाइफ में नेगेटिव। आपके पर्सपेक्टिव ऐसे चेंज हो रहा है, यही होता है अबंडेंट कॉन्शियसनेस। और अबंडेंट कॉन्शियसनेस में हो मतलब ही है कि आप ब्लेसिंग्स को जैसे अट्रैक्ट करो, मैग्नेट बन रहे हो। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ये जो न्यू साइकिल शुरू हो रहा है ना आपके लाइफ में, कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है, इसके साथ साथ, ठीक है, एक विश फुलफिल हो रहा है, बैलेंस आ रही है लाइफ में, जो भी विश है, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लिए तो मैं शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप का विश मैं देख पा रही हूँ, लीगल इशू आपके तरफ हो जाए, ये विश मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। करियर में बैलेंस आ जाए, करियर में सक्सेस मिल जाए, करियर में नेम फेम मिल जाए, ये विश मैं देख पा रही हूँ। साइकिक एबिलिटीज इंप्रूव हो जाए, ये विश मैं देख पा रही हूँ। तो जो भी आपके विश हैं वो आपकी मैरिड लाइफ सही हो जाए, मैरिड लाइफ में खुशियाँ आ जाए, जो भी विश है वो फुलफिल होने वाली। हीलिंग एंड अबांडेंस आर कमिंग टू, मैंने बताया ना कि हीलिंग आ रही है, हेल्थ वाइज भी, एनर्जेटिकली भी हीलिंग आ रही है। एंड जस्ट बिकॉज हीलिंग आ रही है, ऑफ कोर्स आप खुद को हील कर रहे हो, अबांडेंट कॉन्शियसनेस में जा रहे हो, तो अबांडेंस भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। एंड आपकी जो विश है, आपकी जो प्रेयर है, वो सुनी जा रही है। 3-3 का कार्ड है यहाँ पर, 3-3, और ये भी 3 है, टेम्पल पाथ, ब्यूटिफुल गाइस। 3-3-3 हो सकता है आप लोग आजकल बहुत देखोगे, या फिर वो जो 9th फेव से लेकर 24th ऑफ फेव का जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे। यहाँ से देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। एक ही कार्ड लेंगे यहाँ पर, दिस इज द लास्ट गाइडेंस कार्ड गाइस फॉर यू। नहीं, लास्ट नहीं, मैं मूनलॉजी कार्ड से भी देखूंगी क्योंकि ये न्यू मून का कार्ड है। यस, ओके। You are receiving in balance, wow, and your heart chakra is healing, guys, ठीक है। आपने जो भी मांगा है वो आपको मिल रहा है with this new moon। बैलेंस दिख रहा है, सबसे बड़ी बात तो है कि बैलेंस दिख रहा है, एंड ऑफ कोर्स इक्वलिटी, इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, ठीक है। आपने कुछ तो विश किया है या फिर कर रहे हो, वो आपको इक्वली मिल रहा है। चलिए लास्टली मूनलॉजी डेक से देख लेते हैं, क्योंकि ये न्यू मून की रीडिंग है भाई, फॉर माई ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने जो कहा कि आप स्पिरिचुअल साइड में भी फोकस कर रहे हो, प्रैक्टिकल साइड के साथ साथ, तो एक बैलेंस बना रहे हो अपने अंदर, एनर्जी में बैलेंस बना रहे हो, तो बाहर भी बैलेंस आ रही है। ये ऑलरेडी कर रहे हो, ये गाइडेंस के तौर पे नहीं, ये ऑलरेडी कर रहे हो आप, मैं ये देख पा रही हूँ। होल्ड योर विजन, मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो करो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्रिटी होने वाली है। इस एनर्जी में आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत फास्ट मैनिफेस्टेशन होता हुआ दिखेगा आपको। जो भी आपके विश है वो मैनिफेस्ट करो। यू आर गुड इनफ, आप एक बहुत अच्छी वर्जन में आ रहे हो, ठीक है। योर एनर्जी इज चेंजिंग, यू आर फीलिंग कंप्लीट, हैप्पी, अबांडेंट एक एनर्जी में आ रहे हो, प्यार की एनर्जी में आ रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। आपको खुद की वर्थ समझ में आने वाली है, एंड यू, दैट इज वाई यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अबांडेंस, अ लॉट ऑफ हीलिंग एंड अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन, ठीक है। आपकी विश इसीलिए फुलफिल हो रही है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जिनको सुनना है, ठीक है। यहाँ पर न्यू मून का भी कार्ड है, तो एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है, चाहे जिस भी फेज में आप अपने लव लाइफ में हो, एक न्यू एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा ही कि एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है विद दिस न्यू मून, एंड एक न्यू साइकिल सा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस न्यू साइकिल में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप फेस कर रहे थे अपने पार्टनर के साथ, वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर लौट कर आ रहा है, अगर यही विश आप मांग रहे थे, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल थे तो एक न्यू रोमांटिक साइकिल किसी न्यू पर्सन के साथ शुरू हो रहा है, तो बहुत प्रिटी एनर्जी है गाइस। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ, देन लेट्स सी इस न्यू मून के साथ साथ जो कि 9th ऑफ फरवरी को है, सो आपकी जिंदगी में कौन सा वो न्यू चेंज होने वाला है, कौन सा नया बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा अपनी जिंदगी में। ओके तो ये जो रीडिंग होने वाली है, इसमें जो भी कुछ निकल के आने वाला है ये रहेगा वैलिड टिल 24th ऑफ फरवरी। इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा, ये चेंज आपको 9 से लेकर 24th ऑफ फरवरी के बीच में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 9th ऑफ फरवरी को ही होगा, 9 से लेकर 24th के बीच में होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल से देखते हैं एनर्जेटिकली क्या चेंज हो रही हैं भाई विद दिस न्यू मून। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज बता दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स एनर्जेटिकली ऐसा चेंज आ रहा है विद दिस न्यू मून। हॉस्टिलिटीज, ओके, ऑल टाइड अप। बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शंस। समझ गई मैं गाइस, बहुत संभल के रहो। क्यों संभल के रहो, क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, आप बहुत फायरी एनर्जी में जा रहे हो विद दिस न्यू मून। बहुत कुछ ट्रिगर करेगा आपको इस न्यू मून के साथ साथ, ठीक है। और ऐसे बिहेव करोगे, ऐसा कुछ बोल दोगे बिना सोचे समझे, बहुत कड़वा सच ठीक है। इतना ज़्यादा गुस्सा या फिर कुछ टेंशन में आकर ही अपनों से ऐसे बिहेव करोगे कि आप हर्ट कर लोगे। सॉरी टू से बट यस, आप हर्ट कर लोगे दूसरों को। प्लीज़ थोड़ा सा देख समझ के बिहेव करो। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो उस जगह से फॉर द टाइमिंग आप उठ के चले जाओ, किसी और रूम में चले जाओ या फिर कहीं और चले जाओ, खुद को शांत करो, फिर बात करो, डिस्कस करो। ओके तुरंत ही नहीं करना है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी किसी टेंशन में हो लाइफ को लेकर। ओके हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है और इनकम उतना नहीं है, या फिर और भी बहुत कुछ पर्सनल लाइफ में भी कुछ टेंशन हो सकता है। ठीक है, कहीं पर आप बहुत स्टक फील कर अपने पर्सनल लाइफ में भी। बट इतना मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं और इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो। आप वैसे ही एनर्जेटिकली सही नहीं हो। तो इस न्यू मून के साथ क्या हो सकता है कि आपकी एनर्जी और ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है। सेंसिटिव इन द सेंस छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ रही है, ठीक है। छोटी छोटी बात पे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, छोटी छोटी बात पे आप जज कर रहे हो लोगों को। ओके मतलब लोग आपको अच्छा भी कुछ बोल रहा है तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि प्लीज़ तुम मत सिखाने आओ मुझे, ठीक है। मतलब ये काइंड ऑफ बहुत रूड काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके और कहीं ना कहीं ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि इस दौरान क्या होगा, आप सच भी बोलोगे ना तो इतना अलग तरीके से सच बोलोगे कि आपको खुद ही बाद में जब सोचोगे, क्योंकि ये फेज तो मैंने कहा ही 24 फरवरी तक रहेगा, उसके बाद एनर्जी फिर से बदल जाएगी क्योंकि फुल मून है। फुल मून का अलग इफेक्ट होता है ना, तब जाकर आपको क्या होगा, फिर रिग्रेट होगा। क्योंकि इस दौरान मैं बता दूं, आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं।
अभी तो फर्क नहीं पड़ेगा, बीइंग ऑनेस्ट, अभी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कौन सा रिश्ता खराब हो रहा है, कौन सा रिश्ता नहीं खराब हो रहा है, आई डोंट केयर, ठीक है। ये वाली एनर्जी में आप रह रहे हो कि वैसे भी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो कौन मुझे छोड़ के जा रहा है, कौन मेरे साथ रह रहा है, मेरे हस्बैंड क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे स्पाउस क्या मेरे बारे में, आई डोंट केयर, ठीक है। या फिर मेरे पार्टनर क्या मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मम्मी पापा को कितना हर्ट हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरी ज़िंदगी में वैसे ही कुछ सही नहीं चल रही है, लेकिन बाद में जाकर बहुत बुरा लगने वाला है। और यहाँ पर लोगों को आप खो भी सकते हो इस टाइम पीरियड में। और ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि ये लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं इसीलिए आपसे दूर जा रहे, नहीं। ये लोग अच्छे हैं, आपकी ज़िंदगी में अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, सपोर्टिव मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर पार्टनर की भी बात है तो ये बहुत सपोर्टिव है, लेकिन क्या है बेसिकली आपकी एनर्जी की वजह से बहुत ऐसी जगह पर आप ऐसे रिएक्ट करोगे कि लोगों को आप खो सकते हो। जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं उनके लिए मैं अलग एक मैसेज दे रही हूँ, स्पेसिफिक मैसेज है लेकिन सिर्फ सिंगल वालों के लिए, कि पास्ट में शायद कुछ हुआ रहेगा, कोई ब्रेकअप, बुरी तरीके से ब्रेकअप वगैरह बहुत कुछ। तो अभी इस टाइम पीरियड में कोई एक पर्सन आपसे आकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप डिफेंड करोगे, मतलब आप एक वॉल गार्ड बना लोगे, एक वॉल बना लोगे। आप ना ही उनको सही से उनके साथ बिहेव करोगे, ना ही आगे बढ़ोगे, पास्ट के बारे में सोच के उनको जज करने वाले हो, जो कि वो पर्सन मैं देख पा रही हूँ अच्छा पर्सन रहेगा, लेकिन आप उस पर्सन को ऐसे ट्रीट करोगे कि वो जो अच्छा पर्सन है उसको गवा दोगे आप, ठीक है। वो चांस गवा दोगे, एक अच्छी लव लाइफ, एक अच्छा पार्टनर हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप कैसे बिहेव कर रहे हो लोगों से, थोड़ा सा वो देखो। गुस्सा बहुत आने वाला है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। मतलब और ऐसी बातों पे गुस्सा आने वाला है जो कि शायद आपको ही लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना क्यों मैं चिड़चिड़ापन दिखा रहा हूँ या फिर दिखा रही हूँ। मतलब सपोज आपके मम्मा आपको एक बार की जगह 2 बार बुला ले तो आपको गुस्सा आ रहा है कि अरे एक बार में नहीं बोल सकते क्या, बार बार बुला रहे हो। मतलब ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी में आ रहे हो आप। थोड़ा सा ये चेक इन कर लो गाइस, क्योंकि बहुत लोगों को खो सकते हो इस एनर्जी की वजह से, बहुत चांसेस को खो सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स इस न्यू मून के साथ साथ आप लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेट्स सी क्या सिखाने की कोशिश कर रही हैं। यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्टिव होने के लिए बोल रही हैं, ठीक है। मतलब यही वो सिखाने की कोशिश कर, इसीलिए ट्रिगर हो रही हैं। आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर कि अंदर जाकर खुद को कंट्रोल कैसे किया जाता है, जो कि आई डोंट नो आपको आता है या नहीं, लेकिन ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें यूनिवर्स यही आपको सिखा के रहेंगी कि किसी सिचुएशन में एंगर को, शायद यहाँ पर बहुत लोग हैं जो एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो सिखाएंगे यहाँ पर। ओवर थिंकिंग कंट्रोल नहीं करोगे तो लोगों को खो दोगे, चांसेस को खो दोगे। सिर्फ लोग क्यों, चांसेस, कनेक्शंस खराब हो जाएंगे। तो ये सुन के क्या होता है, डर लगता है ना कि नहीं मुझे तो खोना नहीं है किसी को, या फिर किसी भी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। तो मदर यूनिवर्स ये बोल रही है कि अगर खोना नहीं है चाहते तो टर्निंग इन, यू नीड टू टर्न इन, यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू, जब भी आपको गुस्सा आ रहा है ना तो वहां से उठ के कहीं और जाओ और बैठकर सोचो कि गुस्सा क्यों आ रहा है, ऐसा क्या कह दिया। नहीं, अंदर से आवाज आ सकती है कि नहीं मुझे उन्होंने ये कहा तो इससे क्यों गुस्सा आ रहा है, इसका क्या मतलब है, पास्ट में क्या कुछ हील नहीं हुआ है क्या, खुद से पूछा करो, ठीक है। मदर यूनिवर्स ये चाहती है कि अंदर झांक के देखो कि क्यों इस चीज से मुझे गुस्सा आ रहा है, या फिर क्यों इस चीज को हम ग्रैब नहीं करें, क्यों इस चीज से मुझे ओवर थिंकिंग आ रही है, डर सा लग रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हम ये वॉल क्रिएट करें। अंदर झांक के देखो, ये जो भी कुछ हो रहा है इसका मतलब ही है कि अंदर कुछ हील नहीं हुआ है, अभी भी अंदर कुछ है जो ट्रिगर हो रहा है, वो हील करवाने के लिए ही आपकी एनर्जी सेंसिटिव बन जाएगी। मदर यूनिवर्स ही करेंगी ये, ताकि आप अभी बैठो और ये जो चीज़ है
ये ओवर थिंकिंग, ये एंगर इशू, ये रूड इशू, ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए हील हो जाए। बहुत स्पेसिफिक मैसेज हैं। किसी किसी का अगर हार्मोनल कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, बहुत मूड स्विंग्स होते रहते हैं और आप लोग बोलते रहते हो कि अरे दिस इज हार्मोनल चेंज एंड ऑल, ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी आ रहा है कि मेडिटेट करो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनके फुल मून एंड न्यू मून के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची रहती हैं इमोशनली। और क्या सिखाया जा रहा है भाई आपको? साइलेंस, यस, ये सिखाया जा रहा है कि किसी किसी ऐसी जगहों पर आपको, बहुत सी जगहों पर आपको साइलेंस मेंटेन करनी पड़ती है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वर्ड से, रूडनेस से, बोल के ही आप लोगों को समझा सकते हो कि आप सही हो, यहाँ पर वो गलत है, या फिर ये सही नहीं चल रही है, वो ये नहीं। कभी कभार चुपचाप बैठकर भी चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। आपको वही सिखाया जा रहा है। यू नीड टू मेंटेन दिस साइलेंस, यू नीड टू टर्न इन, ठीक है। अगर कभी भी गुस्सा आए इस टाइम पीरियड में, आपको बस यूनिवर्स इतना करने के लिए बोल रही है कि गो इनवर्ड एंड रिफ्लेक्ट करें कि हम ऐसे बिहेव करेंगे तो इस पर्सन को हर्ट तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल करना सिखा रही हैं, सिखाने की कोशिश कर रही हैं। एंड ये जो चीज़ है कि वर्स्ट के सिनेरियोज आप बहुत सोचते हो, ठीक है, रात को सोते नहीं हो, इंसोम्निक काइंड ऑफ एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है। रात को सोते नहीं हो, नींद जल्दी नहीं आती है, और जब तक जागते रहते हो तब तक आप वर्स्ट के सिनेरियो सोचते रहते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर कल को इनकम ठीक से नहीं हुआ तो, कल को अगर ये पर्सन ने मुझे चीट कर दिया तो, कल को ये, मतलब बहुत से, मतलब कुछ नहीं होता है तो आप लोग ढूंढ ढूंढ के ना नेगेटिविटी को निकालते हो अपने दिमाग में और ख्याली पुलाव बनाते हो, पकाते हो। ये एनर्जी हील होनी है, ये दिस एनर्जी विल नेवर एवर सर्व यू गाइज। तो ये कैसे हील करोगे? बाय टर्निंग इन। आपके अंदर कुछ है, इसका मतलब जो अभी तक हील नहीं हुआ है, जिसको आपके अंदर एक सेल्फ है जो अभी तक क्यूरियस है, जिसको अभी तक आपने फीड नहीं किया है सच, ठीक है। तो उसके साथ इस टाइम पीरियड में बैठा करो हर एक दिन, ठीक है, बैठा करो और उस सेल्फ से पूछा करो कि वो क्यों वर्स्ट के सिनेरियो सोचती रहती है, वो क्यों सोचता रहता है वर्स्ट के सिनेरियोज, उसको क्या क्या डर है। तो वो आपको कन्वे करने वाला है कि उसका क्या डर है। तो उस डर को ना आपको ही हील करना है, ठीक है। इनर वर्क करो गाइस। अभी देखो, मुझे पता है यहाँ पर बहुत कम लोग ही करेंगे इनर वर्क, बीइंग ऑनेस्ट। आप लोग सुनोगे और नहीं करोगे और फिर बोलोगे कि लाइफ में तो कुछ सही नहीं चल रही है। तो आपको यहाँ पर मदर यूनिवर्स ये एनर्जी में आपको ला ही रही है ताकि आप हील करो खुद को। अभी हील नहीं करोगे और फिर आप बाद में बोलोगे, मैं कमेंट्स कभी कभी देखती रहती हूँ और कि हमेशा मैंने वेट किया है लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं है। तो गाइडेंस ऐसे नहीं फॉलो करोगे तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से मदर यूनिवर्स कभी भी आपको बाहर नहीं निकालेंगी, ठीक है। ये स्टक एनर्जी बोलो, ठीक है, आपके हिसाब से जिंदगी नहीं चल रही है और उसकी वजह से इतना रूड होना, इस एनर्जी से कभी भी यूनिवर्स आपको नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि आप तो सीख ही नहीं रहे हो। कुछ सिखाने के लिए ही उन्होंने डाला है आपको इस एनर्जी में। सीख जाओ तो ही आप इससे बाहर आ सकते हो, ठीक है। तो इस न्यू मून के साथ आपकी एनर्जी में जो बदलाव मैं देख पा रही हूँ, या फिर हाँ, वो यही है कि आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव हो रही है, आपके पास्ट या फिर इनर सेल्फ ट्रिगर्ड हो रही हैं, ठीक है। रूड हो रहे हो आप, कुछ ज़्यादा ही कड़वा सच बोल रहे हो आप, इतना ज़्यादा डिफेंसिव अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जहाँ पर जो डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ नहीं करना है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स आप यूज़ कर रहे हो, ओके। ये एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये क्यों फिर आपको मिल रहा है? ताकि आप अपने आप को हील कर पाओ, नहीं तो आप हील नहीं करोगे। मदर यूनिवर्स को पता है आपको कुछ सिखाने के लिए ही इस एनर्जी में मदर यूनिवर्स डाल रही है, ठीक है, ताकि आप अपने एनर्जी में बैलेंस ला पाओ। आपको बैलेंस
कैसे बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है एनर्जी में, और एनर्जी में बैलेंस होता है तो ही बाहर बैलेंस आप देख सकते हो। यही मदर यूनिवर्स सिखाने की कोशिश करेंगी विद दिस न्यू मून। ठीक है, हील करेंगी मदर यूनिवर्स, आपको हर एक साइड से हील करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। ये सब कुछ होगा ही इसी वजह से, ताकि आप हील हो सको। और देखते हैं आपके आउटर वॉल में कुछ चेंजेस, आपके आउटर वॉल में क्या कुछ चेंज होने वाला है। बेसिकली बीइंग ऑनेस्ट, आपके आउटर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर आया है जस्टिस, विच इज़ अ वेरी प्रिटी कार्ड। लेकिन इस न्यू मून के दौरान आपको ना उतने चेंजेस दिखेंगे नहीं। ठीक है, रैदर मैं ये बोलूँगी कि आपके आउटर वर्ल्ड विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। दिस इज इट, मतलब यही चीज़ बताने के लिए जस्टिस कार्ड आया है। ठीक है, और यहाँ पर है भगवान जी, यूनिवर्स बैठी हुई है। आप कैसे अपनी इनर सेल्फ को हील करते हो, आप कैसे चीज़ों को लेकर सोच रहे हो, आप कैसे दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हो। ठीक है, ये जज किया जा रहा है। मदर यूनिवर्स यहाँ पर बैठी हुई है जस्टिस देने के लिए। आप सही से खुद को प्रिपेयर करोगे, आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा अगर मैं बोलूँ ना कि आपको कर्मों का फल मिलेगा। अभी ये सुन के अगर आपको अच्छा लग रहा है, या फिर 9 फरवरी के बाद जिस एनर्जी में आप रहोगे, उस एनर्जी में अगर मैं आपको अगर मैं बोलूँ कि आप जैसे सोच रहे हो उसका फल मिलेगा, आप जैसे बिहेव करो दूसरों के साथ उसका फल मिलेगा, तो ये सुन के अगर आपको अच्छा लगे तो इसका मतलब ये है कि आप सही जा रहे हो। और ये सुन के अगर आपको डर लगे तो इसका मतलब ये है कि आप सही नहीं जा रहे हो। ओके, तो आपके आउटर वर्ल्ड में मैं देख पा रही हूँ 9 फरवरी से 24 फरवरी तक एक, जैसे कि एक होता है ना कि आप सीसीटीवी के नीचे खड़े हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप जज्ड हो रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। ओके, खुद को कितना मैनिपुलेट कर रहे हो। ये जो कार्ड है ना, ये मैं वही देख पा रही हूँ कि आप खुद को एक अलग ही पिक्चर दिखा रहे हो। ठीक है, नेगेटिव पिक्चर दिखा रहे हो, ट्रिगर्ड हो रहे हो। ओके, जहां पर नेगेटिव है भी नहीं वहां पर नेगेटिव खोज कर निकाल रहे हो। ठीक है, ये जो सब कर रहे हो ये आपको हील करना, ये बंद करना है। ठीक है, बाहर है चीजें, शायद अभी तक आपको नहीं मिला है, लेकिन आपके लिए रखा हुआ है। बस आपकी इनर सेल्फ को हीलिंग की जरूरत है, वो कर लो। ठीक है, आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, जिस भी चीज़ को देख रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, ठीक है, वो सब कुछ रखा हुआ है। मदर यूनिवर्स जस्ट वांट्स कि आप अपने आप को हील कर लो विद दिस न्यू मून। यही चेंज आपको इस न्यू मून में करना है। ठीक है, मदर यूनिवर्स चाहती है कि इस न्यू मून के साथ वो जो नया बदलाव है ये आप लाओ, आप एफर्ट डालो वो चेंज लाने के लिए। अपने अंदर की जो ग्रज है उसको निकाल के फेंक दो, तो ही जाकर आपको जस्टिस मिलने, बाहर की एनर्जी में वो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, बाहर की वर्ल्ड में। ठीक है, मैं समझा पा रही हूँ। तो बाहर की वर्ल्ड में आप के लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन तभी मिलेगा जब आप खुद को हील करोगे। आप खुद को हील नहीं कर रहे हो, इसीलिए चीज भी डिले होता जा रहा है, स्टक फील कर रहे हो। सी दिस द कार्ड, सब कुछ है लेकिन वो देंगी नहीं मदर यूनिवर्स। कंडीशन बस एक ही है कि आप खुद को हील कर लो। ठीक है, जब तक नहीं हील करोगे, जब तक खुद का ये जो शैडो साइड है ये फेस करके हील नहीं करोगे, और जब तक मुंह घुमाते रहोगे, अवॉइड करते रहोगे, तब तक मदर यूनिवर्स भी अवॉइड करती रहेंगी। आप मेहनत करोगे लेकिन आप किंग ऑफ वॉन्ड्स तक कभी पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंचने के लिए आउटर वर्ल्ड में मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो भी कुछ है, वो जो सक्सेस तक आप पहुंचना चाहते हो, जो एंड रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हो, उसके लिए आपको इस पाथ से गुजरना पड़ेगा। नहीं तो मदर यूनिवर्स, ये जो खुद के पास मदर यूनिवर्स ने रख दिया है सब कुछ, ये आप तक मदर यूनिवर्स पहुंचाएंगे ही नहीं। उसके लिए आपको ये जो ट्रिगर होने वाला है ना चीजें, उसको हील होना है, खुद के ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखना है, एंगर को कंट्रोल करना सीखना है, नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखना है। जिंदगी में है मेरा तो कुछ ही नहीं है डेस्टिनी में तो कुछ भी रखा नहीं हुआ है, ये सब कुछ बदलना है, वरना तो बहुत मुश्किल है भाई। सी ये आपके भाग में जो है वो कभी भी किसी और को नहीं मिल सकता है। इट्स जस्ट दैट कि डिले होता रहेगा।
अभी आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, आपके आउटर वर्ल्ड आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं आपके आउटर वर्ल्ड में इस टाइम पीरियड में बस यही देख पा रही हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते जाओ, जो कि कर भी रहे हो। बिहाइंड द सीन तो मैंने बता दिया क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन शायद हाथ में कुछ नहीं लगेगा इस टाइम पीरियड में। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, सी दिस इज व्हाट मदर यूनिवर्स वांट्स टू कन्वे, ठीक है। खुश रहोगे तो ही अट्रैक्ट कर पाओगे, आपके आउटर वर्ल्ड उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पॉजिटिव रहोगे तो आपने आपके आउटर वर्ल्ड में जो आपके लिए रखा हुआ है जस्टिस, वो आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। डरना नहीं है या फिर नेगेटिव नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ख्याली पुलाव पकाना बंद करना है ना। हीलिंग एंड अबांडेंस आर कमिंग टू यू। तो ये जो भी कुछ आप फेस करोगे, ट्रिगर हो रहा है अंदर आपकी एनर्जी में, ठीक है, उसको हील करना है तो ही अबांडेंस आपको देखने को मिलेगा आपके इनर वर्ल्ड में। बॉटम ऑफ द डेक है चॉइसेस। सी दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट यू नो, आपके पास चॉइस है, आप इधर खुद को हील करो तो आपको ये दरवाजा दिख जाएगा अबांडेंस का, अगर नहीं करते हो तो ये और एक दरवाजा है जो कि बंद है, देख पा रहे हो आप लोग, स्टक रह जाओगे, ठीक है। तो मदर यूनिवर्स ये आपको चॉइस दे रही है, खुद को हील करो वरना मुश्किल है, डिले होगा। आउटर वर्ल्ड में मैं बस यही देख पा रही हूँ कि आप इस टाइम पीरियड में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली कुछ हाथ आता हुआ उतना ज़्यादा देख नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि अल्टीमेटली आप नेगेटिव सोच रहे हो, अल्टीमेटली आप खुद को ही डाउन कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ चलो करके लेते हैं मेहनत, लेकिन मुझे तो पता ही है मुझे तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कभी नहीं मिला है मुझे कुछ। तो ये जो एनर्जी है, ये इसको सोचते हुए आप काम कर रहे हो, तो इसी वजह से आपके आउटर वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा मैं नहीं देख पा रही हूँ फ्लो होता हुआ। हैप्पीनेस इज योर पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर इस न्यू मून के साथ साथ इंटरफेयर कर रही हैं। क्यों इंटरफेयर कर रही है डिवाइन? क्योंकि आपके अंदर ये चेंजेस लाने हैं। आप जिस तरह से हार्ड वर्क कर रहे हो, जिस तरह से आप अपनी एनर्जी को हैंडल करके मेहनत करते हो, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, या फिर चाहे जो भी हो, करियर हो, एफर्ट्स जिस थॉट से, जिस इंटेंशन से रखते हो, नेगेटिव थिंकिंग करके, ओवर थिंकिंग करके, उस हिसाब से तो आप कभी भी जस्टिस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, कभी भी खुशियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसी वजह से डिवाइन इंटरवेन कर रही हैं, इसी वजह से आपकी एनर्जी और ज़्यादा सेंसिटिव कर रही हैं, ताकि आप खुद को हील कर पाओ। हैप्पीनेस होना, हैप्पी कैसे खुद को रखा जा सकता है वो सीख जाओ, और जब सीख जाओगे तो अबांडेंस खुद चल के आने वाली है, ठीक है। यू विल बी एबल टू सी द चेंज, बट फॉर नाउ, फॉर दिस न्यू मून, यू नीड टू हील योर सेल्फ, दिस इज द टास्क दैट यू नीड टू फुलफिल, ठीक है। तो एक नया बदलाव क्या देखोगे? आपकी एनर्जी सेंसिटिव होता हुआ आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको बहुत डिस्टर्ब फील करने वाले हो, यू नो, हर एक जगह पर जैसे आपको फील होने वाला है कि मुझे जैसे कि कोई आपको पुश कर रहा है, जैसे कि आप अवॉइड कर ही नहीं पा रहे हो हीलिंग को, इनर वर्क जैसे कि अभी करना ही है, इतना ज़्यादा आपको नेगेटिव फील होने वाला है। सी स्टेप आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन, आपके कंफर्ट जोन से जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको पुश करके बाहर करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप यू नो, जो आपने कभी नहीं किया है, मेडिटेशन आपने कभी नहीं किया है, ठीक है, वही करवाएंगी। आपकी एनर्जी ही ऐसी हो जाएगी कि आपको बैठ के मेडिटेशन करना पड़ेगा। एंगर आपने कभी भी कंट्रोल नहीं किया है, लेकिन वो भी करवा के रहेंगी मदर यूनिवर्स, यू नो, कंफर्ट जोन से बाहर, ठीक है। शायद आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, ओके, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, आप दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करते हो, वो भी करवा के रहेंगी। तो इस न्यू मून के साथ साथ एक चेंज ऑफ कोर्स मैं देख पा रही हूँ कि आपको कंफर्ट जोन से पुश आउट करेंगी मदर यूनिवर्स, ठीक है। इंटरव्यूज देने से डरते हो, आपको वही करवाएंगी, ऐसी ही सिचुएशन बनाएंगे कि आपको बाहर जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा, बाहर जाकर लोगों से बात करना पड़ेगा। जो भी जिस चीज़ से आप डरते हो वही चीज़ आपको फेस करवाएंगे मदर यूनिवर्स। जिस चीज़ से आपको बोरिंग फील होता है वही चीज़ करवाएंगे मदर यूनिवर्स। जिस चीज़ से ओवर थिंकिंग आती है ना, वही चीज़ करवाएंगे मदर यूनिवर्स।
अ न्यू रोमांटिक साइकिल, ओके। यहाँ पर ये जो कि मैंने बताया, कोई अगर कोई सिंगल है उनके लिए पर्टिकुलरली ये मैसेज है गाइस, ठीक है, कि कोई पर्सन तो आ रहा है या फिर आपके पार्टनर आपको प्यार तो दिखा रहे हैं, लेकिन उस प्यार को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मतलब उस प्यार को आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप एक अलग ही रूड एनर्जी में जा रहे हो, अलग ही एक चिड़चिड़ापन में जा रहे हो, ठीक है। और आपको ही ना खुद ये आप ही सोचोगे कि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, ठीक है। ये मदर यूनिवर्स ही करेंगे कि आपको वो सोच देंगे कि ये क्यों हम कर रहे हैं, और देन शी विल पुश यू टू यू नो सो दैट यू कैन कम टू योर रियल सेल्फ, ठीक है। आप खुद को हील करके यू सो दैट यू कैन शो द वर्ल्ड द रियल यू, कि आप हो क्या, ठीक है। आप नेगेटिव नहीं हो, आप ओवर थिंकर नहीं हो, आप डर के मारे आप स्टेप नहीं ले रहे हो, ठीक है, डाउट करो, ये आप हो ही नहीं, तो आपको हील करवाएंगी और इसी वजह से ये सब कुछ होगा। एनीवे गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा, एंड जो भी यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है आपको प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ, देन लेट्स सी विद दिस न्यू मून जो कि 9 फरवरी को है, इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में कौन सा न्यू बदलाव आ रहा है, कौन सा नया चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। और ये जो रीडिंग है इसमें जो भी कुछ आज आने वाला है ये आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम 9 फरवरी टू 24 फरवरी के बीच में। ऐसा नहीं है कि 9 फरवरी को ही ये सब कुछ होने वाला है ठीक है। जो भी कुछ यहाँ पर निकल के आने वाला है वो इसी फेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब न्यू मून से लेकर फुल मून के बीच में। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले तो आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आपको खुद दिखेगा विद दिस न्यू मून। और माय ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स, मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। Adjacent possibilities, okay. Yin and yang. Beautiful. Contract. Bottom of the deck है woman holding a heart. आप ना मल्टीटास्कर बन रहे हो, ठीक है। आई डोंट नो ये आपसे आप मल्टीटास्कर पहले से ही थे या नहीं, बट विद दिस न्यू मून आपकी एनर्जी में ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा चेंज जो आ रहा है वो ये है कि आप एक बैलेंस बना पा रहे हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में अगर यहाँ पर किसी किसी के ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती थी कि आप टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते थे, ठीक है। जॉब, दिन से हो सकता है यहाँ पर कोई जॉब करते हो, ठीक है, साइड बाय साइड आप पढ़ाई भी कर रहे हो, साइड बाय साइड आपके रिलेशनशिप भी हैं किसी के साथ, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आप मैनेज नहीं कर पाते हो या फिर कर पाते थे, टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते थे। तो ब्यूटीफुली वो चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि आप हर एक चीज़ को टाइम दे पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, बैलेंस कर पा रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। लाइफ में जैसे कि एक बैलेंस आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम देने के लिए किसी और चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, नहीं। हर एक चीज़ को, हर एक दरवाजे को जैसे ब्यूटीफुली ट्रीट करो, इक्वली ट्रीट करो, इक्वली एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ओके। और यू नो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही अच्छे से आप सीख रहे हो गाइज, ठीक है। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी को आप
और भी जगह पर इन्वेस्ट करो इक्वली, ठीक है। जैसे कि आप खुद के लिए भी टाइम निकाल रहे हो, ओके, आप मी टाइम भी निकाल रहे हो, आप अपने पार्टनर, स्पाउस या फिर फैमिली के लिए भी टाइम निकाल रहे हो, आप जॉब के लिए भी, काम के लिए भी टाइम निकाल रहे हो, या फिर अगर कुछ और भी पढ़ाई करनी है, कोर्स करनी है, ठीक है, या फिर पार्ट टाइम कोई और कुछ और करना है, कोई कहीं और कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस शुरू करना है, वो भी कर रहे हो, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एक एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ओके। मतलब आप खुद जैसे बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एंड वो जो होता है ना कि मेसअप कर रहे हो हर एक जगह पर, नहीं नहीं, ऐसी एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहोगे आप, ओके। बहुत ब्यूटीफुली हर एक जगह पर हर एक चीज को आप अकेले ही संभाल रहे हो, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो फील प्राउड ऑफ दैट। आपको जो भी आपको देखने लगेगा ना, मतलब आपके स्पाउस बोलो, आपके फैमिली बोलो, ठीक है, हर कोई आपसे यही चीज पूछने वाला है कि हर एक चीज को कैसे आप बैलेंस आउट कर रहे हो, मतलब हर एक चीज को कैसे आप हैंडल कर रहे हो, हाउ इज दिस पॉसिबल। लेकिन ये हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुली आप कर रहे हो। ये एक ब्यूटीफुल बदलाव आपको खुद दिखेगा आप में। मल्टीटास्कर, एक से ज़्यादा चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो और ब्यूटीफुली कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं सब तरीके से, नहीं, ठीक है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा जॉब करने लगो आप, ठीक है, या फिर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो, साइड बाय साइड कोई कमाई भी कर रहे हो, ठीक है। और दोनों को ही इक्वल तरीके से, मतलब आप डिससेटिस्फाइड हो रहे हो कि चलो अच्छी तरीके से हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। मैं ये चेंज देख पा रही हूँ। बहुत काम एक साथ फुलफिल कर रहे हो, बहुत काम एक साथ शोल्डर कर रहे हो, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ शोल्डर कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, एंड वो भी ब्यूटिफुली बैलेंस आउट करके। यस, ट्रस्ट। यूनिवर्स आपको क्या सिखा रही हैं, ये कार्ड उसी के लिए है, मैं वही देख रही थी, ठीक है। विद दिस न्यू मून यूनिवर्स आपको सिखा रही है कि हाउ टू ट्रस्ट योर ओन पोटेंशियल्स, हाउ टू ट्रस्ट, हाउ टू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड वही हो रहा है आपकी एनर्जी में। ये जो चेंज है ये आपने कभी सोचा भी नहीं था शायद। आप तो बहुत स्ट्रगल शायद करते थे टाइम के लिए कि क्या छोड़ के क्या करें हम, ठीक है, ये करे कि वो करे कि वो करे। तो एक साथ इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप हैंडल करो, इतने सारे काम आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर बात यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की भी है, अगर अपॉर्चुनिटी भी आप मांग रहे थे तो एक नहीं, एक से ज्यादा मिल रहा है। और बहुतों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप भी डिसाइड कर रहे हो कि एक से ज्यादा ही काम आपको करना है, साइड बाय साइड कुछ और भी करना है। शायद ये पहले नहीं सोचा था आपने, शायद आपको ऐसा फील भी हो रहा था कि क्या हम मल्टीटास्किंग एटॉल कर पाएंगे, क्या एटॉल हमसे हो पाएगा मल्टीटास्किंग। अभी आप देखोगे कि आप कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप साइड बाय साइड जॉब भी कर रहे हो, मल्टीटास्किंग जैसे आप कर रहे हो, यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ। जैसे कि और क्या सिखा रहे हैं भाई मदर यूनिवर्स। रिसेप्टिविटी, आपको रिसेप्टिव एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। मदर यूनिवर्स आपको एक रिसेप्टिव एनर्जी में लेके जा रही हैं जहां पर क्योंकि देखिए, बीइंग ऑनेस्ट, प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं रहे तो आप कभी भी कुछ रिसीव नहीं कर पाओगे। तो आई कैन सी यू गाइज बीइंग इन दैट रिसेप्टिव एनर्जी, ठीक है। आपकी एनर्जी एक अलग ही मोड में जा रही है, एक अलग ही भरोसा आ रहा है आपको, और इस भरोसे की वजह से ही आप रिसेप्टिव बन रहे हो और ज़्यादा, ठीक है। खुद के ऊपर एक अलग ही बिलीव आ रहा है कि हमसे तो सब कुछ हो पाएगा, यू नो, आई एम द मैजिक। और आप इस रिसेप्टिव एनर्जी में आ रहे हो। वाओ, यू आर गोइंग इन टू दिस सक्सेसफुल एनर्जी जहाँ पर आपको खुद में भरोसा हो रहा है, ठीक है। कुछ ह्यूज सक्सेस तो मुझे नहीं दिख रही है गाइज, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 666, कुछ ह्यूज सक्सेस नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन छोटा सा कुछ अचीवमेंट हो रही है इस टाइम पीरियड में, ठीक है, ओके। कोई जॉब ऑफर हो सकता है मिल रहा है, ओके, या फिर एक से ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, कोई एक चांस मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहा है, न्यू कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, ठीक है।
कोई ना कोई सक्सेस तो यहाँ पर है, कोई ना कोई अचीवमेंट रैदर तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो। बात अगर यहाँ पर इस चीज़ की है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको शादी की बात नहीं कर रहे थे आपके साथ, ठीक है, तो शादी की बात भी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक कुछ अचीव कर रहे हो जैसे कुछ, उसके वजह से काफ़ी वो अचीव नहीं कर पा रहे थे, बहुत टाइम जा रहा था लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहे थे, ऑब्स्टिकल सा आ रहा था, वो अचीव कर रहे हो। यिन एंड यंग का भी कार्ड है, तो हो सकता है रिलेशनशिप में बातचीत अगर आप मांग रहे थे, जो भी कुछ है, ठीक है, जिसके पीछे जो दरवाज़ा नॉक कर रहे थे वो ओपन नहीं हो रहा था, कुछ ऑब्स्टिकल की वजह से, डिले की वजह से, डिवाइन टाइमिंग नहीं थी तब, लेकिन वो हो रहा है। और सिर्फ वही नहीं, एक से ज़्यादा दरवाजे ओपन हो रहे हैं। ये लूँगी मैं, एडवेंचर, यस 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 यस। बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। एक एडवेंचरस सा वक्त रहेगा, पीरियड रहेगा, जैसे कि बहुत कुछ हैंडल कर रहे हो। शादी की बात चल रही है घर पे, ठीक है, एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, शादी की बात चल रही है घर पे, जॉब है, सुबह उठकर आप जॉब में जा रहे हो, शाम को वापस आकर आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर शादी की बातचीत चल रही है, बहुत बिजी हो आप अपने लाइफ में। इस फेज में आपको ये फील होने वाला है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस आप लोगों के लिए। ये देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है भाई, आपके आउटर वर्ल्ड में क्या होने वाला है, और भी अगर कुछ दिख जाए मुझे। ग्रुप नंबर 3 में, ओके, जो कि मैंने बताया, यस अगेन, कि कुछ ह्यूज कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ ज़रूर अचीव करो, कुछ ज़रूर चल के आ रहा है, कोई ऑफर, कोई चांस, कोई पर्सन भी हो सकता है विद अ सॉरी, विद एन एपोलॉजी, ठीक है। कुछ तो आ रहा है भाई आपके पास। यस, एक न्यू बिगिनिंग, जिस ऑफर से, जिस चांस से एक बेहतर बिगिनिंग मैं देख पा रही हूँ आउटर वर्ल्ड में, ठीक है। काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगा आउटर वर्ल्ड में विद दिस न्यू मून, काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगा। आप ऑलरेडी अगर जॉब करते हो तो उसमें स्टेबिलिटी रहेगा। अगर अभी तक कोई जॉब नहीं करते हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो एक नहीं, एक से ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आप चूज़ कर लो। एक भी चूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो। मल्टीटास्किंग की एनर्जी बार बार मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग अगर स्टूडेंट हो, साइड बाय साइड कोई अर्निंग का कुछ मिल सकता है आपको, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको, जिसमें आप डिसाइड करो कि नहीं, मैं पढ़ाई भी करूँगा और साइड बाय साइड अर्निंग भी, ठीक है। और अगर ऐसी बात नहीं है, अगर ऑलरेडी आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टेबल, ऐसा होता है ना कि खुद को देख के लग रहा है कि हम जीत हासिल कर लेंगे आगे चल के, वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। खुद को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस तो होके ही रहेगी, ठीक है। तो एक सक्सेस की एनर्जी में आप जा रहे हो। बाहर की एनर्जी बहुत स्टेबल है, बाहर की एनर्जी, बाहर की वर्ल्ड बहुत स्टेबल है, इनकम स्टेबल है अगर ऑलरेडी इनकम कर रहे हो, ठीक है। और एक चांस आ रही है, जैसे इस टाइम पीरियड में आप बाहर की वर्ल्ड, ठीक है, बाहर जो भी कुछ होने वाला है उसमें यू नीड टू बी वेरी वेरी डिसीसिव। दिस टाइम पीरियड वॉन्ट्स यू टू बी डिसीसिव, ठीक है। आपको डिसीसिव होना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, काफ़ी डिसीसिव रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आप, और बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाहर की वर्ल्ड ऐसी ही बनेगी, ऐसी ही एनर्जी बनेगी कि आप जैसे कि रेस्ट नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। मतलब रेस्ट इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मी टाइम नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन आई वुड से कि आप जैसे डिले नहीं कर सकते किसी चीज़ को, ठीक है, कि आज नहीं तो कल करेंगे, नहीं। जैसे कि ये जो चीज़ है, ये 1 घंटा मुझे इसके लिए चाहिए, तो आप इस 9 बजे से 10 बजे को ये करना है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं अभी हम मन नहीं कर रहा है तो 9 से नहीं शुरू करेंगे, 9:15 से शुरू करेंगे, नहीं, ये नहीं होगा। क्योंकि 10 बजे के बाद फिर से कुछ और आपको करना है, तो मतलब बहुत ध्यान से टाइम मैनेज, ठीक है। और एक यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता कुछ चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्टनेस आप फॉलो कर रहे हो। बाहर की जो वर्ल्ड, जो एनर्जी बन रही है, उसमें एक स्ट्रिक्ट नेस की ज़रूरत पड़ सकती है ऑन योर पार्ट, ठीक है। और डिसिसिवनेस तो है ही, बहुत सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी डिसिसिव आपको बनना है। कौन सा, कब, कौन सा करना है,
कहाँ पर कौन सा वो चांस है जो ग्रैब करना है, कौन सा वो अपॉर्चुनिटी है जो ग्रैब करनी है, ठीक है। यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, अपॉर्चुनिटीज़ मैंने कहा ही, एक नहीं दो आ रहे हैं, ठीक है। कुछ शायद पास से आ रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो पहले सोचा था आपने, ठीक है। या फिर अगर कोई पर्सन है ये, तो पास्ट कोई पर्सन लौट कर आ रहा है एंड कोई न्यू पर्सन हो सकता है। तो डिसीजन आपको लेना है। अगर बात यहाँ पर करियर को लेकर है तो दो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, ठीक है। एक शायद बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस सा अपॉर्चुनिटी होगा, पैशनेट सा अपॉर्चुनिटी होने वाला है जिसकी तरफ आप बहुत पैशनेट हो, ओके। और कोई और अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, तो आप लोग देख लो। बाहर की वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, और ये जो भी कुछ हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने मेहनत किया है, ठीक है। आपको खुद दिखेगा कि आप प्रोग्रेस हो रहे हो। अगर यहाँ पर कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, मैं देख पा रही हूँ आप भी खुद को एक अलग रूटीन में ला रहे हो, और उस रूटीन में आप बहुत खुश हो रहे हो क्योंकि आप उस रूटीन को जब भी देख रहे हो, खुद के प्रोग्रेस को जब देख रहे हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि एक भरोसा कि ऐसे अगर आगे बढ़ते गए तो फिर तो सक्सेस हासिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे, ओके। यू आर मूविंग इन टू दैट एनर्जी। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, ओके। सो यहाँ पर जिस भी पाथ पे आप काम कर रहे हो सकता है कि वो आपका सोल पर्पस है, आपको पता है, ओके। और उस पाथ में जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहा था वो रिमूव हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने सोल पर्पस पर भी फोकस कर पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट बिकॉज टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो टाइम मैनेज जस्ट बिकॉज नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से आप अपने सोल पर्पस पर काम नहीं कर पा रहे थे। वो होगा, आप अपने सोल पर्पस पर काम कर पाओगे, टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है। टाइम मैनेज करना सीख जाओगे आप। सो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो विद दिस 9th of February अपने सोल पर्पस पर काम करने वाले हो, फोकस करने वाले हो अपने सोल पर्पस पर, सोल पर्पस को जानने वाले हो गाइस, ठीक है। और साइड बाय साइड जो भी आप अपने करियर में करोगे, इधर तो उसको ही करियर बना लोगे, और नहीं तो करियर में जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ सोल पर्पस को भी फुलफिल करने में लग रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। ब्यूटिफुल। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। यस, यू आर कमिंग इन दिस रिसेप्टिव एनर्जी गाइज, जहाँ पर आप अपने हार्ट को ओपन कर रहे हो रिसीव करने के लिए, ठीक है। चीजें रिसीव कर रहे हो। ब्यूटिफुल। लव रिसीव करो, जॉय रिसीव कर रहे हो। बहुत बहुत बढ़िया है। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। For my group number 3 viewers, give and receive in balance again। आप इक्वलिटी देख रहे हो अपने लाइफ में विद दिस न्यू मून, ठीक है। यू आर एक्सेप्टिंग, यू आर रिसीविंग डिवाइन लव। आप जितना दे रहे हो उतना ही इक्वली रिसीव भी कर रहे हो। वो प्यार हो सकता है, वो चांसेस हो सकते हैं, वो करियर में सफलता हो सकती है, जो भी कुछ, जितना भी कुछ, रिवॉर्ड, ठीक है। वो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, मैंने कहा ही कुछ रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है विद दिस न्यू मून, ठीक है। वो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। यस, आप दे रहे हो तो आपको इक्वली मिल भी रहा है। लेट्स सी यहाँ से क्या आ रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, ओके। कोई एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिमूव हो सकते हैं, पास्ट पर्सन रिकॉन्सिलिएशन की भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, या फिर कोई न्यू पर्सन भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी जो कि आप कर रहे हो, मैंने कहा ही कि आप चीज़ों को बैलेंस कर, अपने स्पिरिचुअल साइड को भी बैलेंस कर पा रहे हो, प्रैक्टिकल साइड को भी बैलेंस कर पा रहे हो, टाइम मैनेज कर पा रहे हो, हर एक चीज़ को मल्टीटास्किंग मैं करते हुए आपको देख पा रही हूँ।
यस, आप अपने सोल पर्पस पर भी काम कर रहे हो, आप अपने प्रैक्टिकल करियर पर भी काम कर रहे हो, राइट। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ओके। सो इस न्यू मून के साथ, ठीक है, हो सकता है कि कुछ शुरू हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी, जो कि मैंने बताया अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है आपको, और विद नेक्स्ट कमिंग फुल मून उस अपॉर्चुनिटी पे आप ऑलरेडी काम करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। वो जॉब आप ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हो, या फिर अर्निंग ऑलरेडी स्टार्ट हो रही है। तो कोई चीज़ जो इस न्यू मून के साथ साथ शुरू हो रहा है, शायद कोई कुछ अचीव कर रहे हो, ठीक है, उसका क्लाइमेक्स आप कमिंग फुल मून तक देख पाओगे, ओके। हो सकता है कि शादी, अगर शादी की बात है तो रिश्ते मिल रहे हैं और ऑलरेडी शादी फिक्स भी हो रहा है, ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर आप काम करो, ऑलरेडी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, वो प्रोजेक्ट बाय दिस टाइम, बाय नेक्स्ट फुल मून कंप्लीट हो रहा है। कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है न्यू मून में, जो कि कमिंग फुल मून तक हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा हो, ओके। ब्यूटिफुल। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यस, विद दिस न्यू मून एक टफ साइकिल, ठीक है, एक जहाँ पर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, ऑब्स्टिकल्स देख रहे थे, एक टफ टाइम झेल रहे थे, वो सब कुछ रिमूव हो रहा है, ठीक है। अ बेटर टाइम इज कमिंग फॉर यू गाइज विद दिस न्यू मून। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।